नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका एक क्वेश्चन समझाऊंगी। ध्यान से समझिएगा। इसका क्वेश्चन है कि हमें गुणनखंड करना है। इस सवाल का गुणनखंड करने के लिए हमें जो इसकी लास्ट वाली संख्या है मतलब 42, उसके हमें संभावित गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि 1 जो है वो 42 को काट सकता है, वो 42 के पाड़े 1 में आता है, 2 के पाड़े में 42 आ सकता है, कट भी जाएगा। 3 भी 42 को काट देगा और फिर 3 के बाद सीधा 6 काटेगा, और 6 के बाद ऐसी बहुत सी संख्या है जो इसे काटेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम t बराबर, यहाँ पे मैंने प्लस का निशान भी लगा रखा है और माइनस का भी। क्यों लगा रखा है? क्योंकि जो एक संख्या होती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी, इसलिए पहले मैंने प्लस के 1 रखा। प्लस का 1 रखने पर मैंने क्वेश्चन उतारा, फिर क्वेश्चन में 2 यहाँ लिखा, गुणा में हमें t की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में t है वहाँ पे हमको 1 लिखना है। फिर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, पावर 3 ऐसी, माइनस का 5 गुणा में t की जगह पे 1, फिर 2, फिर माइनस 19 गुणा में t की जगह पे 1, फिर प्लस में 42। यहाँ पे 2 गुणा में 1 की हमने 3 बार गुणा करी तो 1 ही आया। माइनस में 5 गुणा में 1 की 2 बार गुणा करी तो 1 ही आया। माइनस 19 गुणा 1 प्लस में 42। यहाँ पे 2 1 2 माइनस 5 1 5 माइनस 19 1 19 प्लस में 42। यहाँ पे मैंने 2 और 42 की प्लस कर दी, क्योंकि ये दोनों जो है प्लस प्लस के और ये दोनों माइनस माइनस के। इन दोनों की मैंने प्लस करी तो 42 आया। अब ये दोनों माइनस के निशान है, इसलिए इनका आंसर मैंने माइनस में पहले ही माइनस लगा दिया और फिर इन दोनों को प्लस कर दिए तो 24 आ गया। और फिर 42 बड़ा है, 42 में से 24 घटाया तो 20 आ गया। हमें यहाँ पे 0 चाहिए था। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हमारा सवाल ठीक जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे नोट लगा दिया कि अब हम और तरीकों से करके देखेंगे। जब यहाँ पे 20 आ रहा है तो फिर -1 करने पर भी 0 नहीं आएगा, इसलिए हम बड़ी संख्या पर लेके करते हैं। जैसे x बराबर 2, यहाँ पे हमने -1 तो यहाँ ले लिया, वो +1 तो हमने यहाँ ले लिया, -1 हम नहीं ले रहे, हम कि हमें पता है उसमें भी हम 0 नहीं आएगा, इसलिए हम सीधा प्लस का 2 ले रहे हैं। प्लस का 2 रखने पर हमने क्वेश्चन उतारा और जहाँ जहाँ t थे वहाँ पे 2 लिख दिए, जैसे हमने ऊपर करा था कि 2 गुणा में 2 3 माइनस 5 गुणा में 2 की पावर 2 माइनस 19 गुणा में 2 प्लस में 42। फिर मैंने 2 ऐसे उतारा, गुणा में 2 3 जा 2 को मैंने 3 बार गुणा करी तो 8 आ गया। माइनस में 5 गुणा में 2 को मैंने 2 बार गुणा करी तो 4 आया। माइनस में 19 2 जा 38 प्लस में 42। अब 2 8 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 38 और प्लस में 42 ऐसे ही उतार दिया। अब फिर हमने इन दोनों की प्लस करी, 16 और 42 की प्लस करी तो हमारा आया 58 आ गया हमारा। फिर मैंने इन दोनों की प्लस करी तो हमारा आया माइनस का 58, जो कि कट गए। हमने यहाँ पे जाके इन्हें काट दिया है, एक 58 प्लस का और एक माइनस 58 है, इसलिए हमने दोनों को काट दिया तो हमारा आया 0, और हमें चाहिए था 0 ही, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब हमने यहाँ लिखा है t बराबर 2 रखने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः हमने 2 को इधर लिया है तो वो माइनस में चेंज हो गया। t माइनस 2 एक गुणनखंड है, गुणनखंड। अब हमें t माइनस 2 से उस सवाल को भाग देना है। भाग देने के लिए यहाँ पे t माइनस 2 है, अब यहाँ पे 2 t की पावर 3 माइनस 5 t की पावर 2। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसकी t माइनस 2 की गुणा करने से ये आ जाए, 2t की पावर 3 माइनस 5t की पावर 2 आ जाए। इसलिए हमने t की गुणा 2t की 2 में करी तो हमारा 2t की 3 आ गया। माइनस में हमने 2 की गुणा 2 में करी तो 4 आया, और t की 2 तो यहाँ पे पहले से ही था, इसलिए हमने यहाँ भी लिख दिया। अब हमने इनके साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का था तो माइनस का, माइनस का था तो प्लस का। अब ये एक प्लस का हो गया और एक माइनस का, इसलिए हमने इसे काट दिया। ये हो गया माइनस का 5t की 2 और प्लस का 4t की 2। तो हमने माइनस, बड़ी वाली संख्या माइनस की थी इसलिए हमने आंसर में पहली माइनस लगाया और 5 में से 4 घटा दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। 1 बचा, 1 हम लिखेंगे नहीं, फिर हमने लिख दिया t की 2। माइनस में हमने ऊपर वाली संख्या उतार दी,
फिर हमें ऐसी संख्या से गुणा करनी है जिसमें t की 2 आंसर आए। यहाँ t था, इसके लिए हमें एक t की और जरूरत है, तो t की 2 बन जाएगा, वो भी माइनस के, क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए। हमने माइनस का t लिखा तो यहाँ पे आ गया माइनस t की 2 प्लस, फिर हमने 2 की गुणा t में करी, और ये दोनों ही प्लस प्लस के थे, इसलिए प्लस प्लस जो है माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गए, और 2 की t लिख दिया हमने। इसमें हमने साइन चेंज करे, और ये एक माइनस और प्लस का हो गया, इसलिए हमने इसे भी काट दिया। यहाँ पर ये माइनस का 19t है और माइनस का 2t है। माइनस माइनस का हमने आंसर माइनस में लिख दिया, और इन दोनों की प्लस करी तो 21 आके t भी उतार दिया। प्लस में हमने 42 उतारा। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसकी गुणा करने से हमारी माइनस का 21 t आ जाए। t तो यहाँ पे पहले से ही है, हमें माइनस का 21 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी हमारा माइनस 21 t आ जाएगा। और प्लस में ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस को हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, और फिर 2 की गुणा 21 में करी तो 42 आ गया। दोनों के साइन चेंज करे तो दोनों अपोजिट में होगा एक दूसरे के, तो हमने पूरे को काट दिया। यहाँ आ गया 0। फिर जो हमारी जो पावर निकली थी 2t की 2 माइनस t माइनस 21, फिर हमने उसको सॉल्व करा। यहाँ पे 2t की 2 माइनस t माइनस 21 को हमने ये जो आगे जो 2 था उसकी गुणा हमने 21 में करी। ये गुणनखंड निकालने का तरीका है। 2 की गुणा हमने 21 में करी तो हमारा आया 42। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका मल्टीप्लाई तो 42 आ जाए और इनका सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। हमने 7 और 6 को रखा। 7 6 जो 42 होता है, और हमने 7 में से ही 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा इक्वल टू 1 बचा। इसलिए हमारी जो दो संख्या है फैक्टर थे वो 7 और 6 ही थे। इसलिए हमने लिखा 2 t की 2 माइनस में, ये माइनस ऐसे उतर गया, ब्रैकेट में t की जगह पर 7 माइनस 6 लिखा, और t जो था 1 की जगह पे लिखा था हमने, t जो हमने बाहर निकाल दिया, माइनस 21 ऐसे लिख दिया। फिर हमने लिखा t की 2, ये माइनस यहीं पे, फिर हमें ब्रैकेट खोलने के लिए अंदर वाली संख्या की बाहर वाली संख्या से गुणा कर दी, तो 7t आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गए और 6t आ गया, माइनस 21 ऐसे उतर गया। फिर हमने इनके पेयर निकाल दिए। फिर हमें इनमें से कॉमन देखना है। कॉमन इसमें दोनों तरफ से हमने t निकाला, यहाँ बचा 2t माइनस में 7। यहाँ पे t तो दोनों तरफ है नहीं और ना ही 6 के पाड़े में 21 आता है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जो इन दोनों को लास्ट बार काटते। 3 जो है वो 6 को भी काट देगी और 21 को भी, इसलिए हमने 3 जो है बाहर निकाल दिया, और 3 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, वो लिखा और t उतारा। माइनस में 21 कितनी बार में आता है 7 बार में, तो हमारे दोनों तरफ जो है वो कॉमन आ गया। इसलिए दोनों तरफ कॉमन आने की वजह हमने इसे एक बार लिख दिया, और जो बाहर जो संख्या थी उनको मैंने दोबारा ब्रैकेट में लिख दिया। अब अगला, अब हमारा फाइनल आंसर मतलब संपूर्ण उत्तर जो था वो था t माइनस 2 ब्रैकेट में 2t माइनस 7 ब्रैकेट में t प्लस 3 ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।